डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जैसा नाम में ही है, टू डिटर, है ना, कि ऐसा सजा दो कि दैट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। डिटरेंट थ्योरी का मेन पर्पस क्या होता है कि क्रिमिनल्स के माइंड में डर बैठाना, है ना, या फिर कोई क्रिमिनल बनना चाह रहा है ना, इफ सम पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू बिकम सच, तो उसके मन में डर बैठाना। ये थ्योरी अपने जगह पे, इसका भी जो थ्योरी का आइडियोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है वो अपने जगह पे सही है ना, कि आप डर बैठाएंगे, जब डर बैठाएंगे तभी तो कोई काम करने से कोई खुद को रोकता है, ठीक है। तो डिटरेंट थ्योरी का मतलब है कि आप ऐसा सजा दीजिए, ठीक है, कि दैट विल बी एन एग्जाम्पल। डिटरेंट थ्योरी जैसे पहले होता था, है ना, कि लाइक किसी का हाथ काट दिए, आंख फोड़ दिए, ठीक है। आज के टाइम में डिटरेंट थ्योरी ओनली अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, है ना, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सब डिटरेंट थ्योरी में आ सकता है आज के टाइम में भी, ठीक है। अब देखो, एक ही तरीके का पनिशमेंट अलग अलग थ्योरी से भी इंस्पायर होता है। जैसे कैपिटल पनिशमेंट आपको प्रिवेंटिव थ्योरी पे भी बेस्ड है, अभी हम लोग समझेंगे सबको, तो इससे मत कंफ्यूज होना कि अगर कोई एक पनिशमेंट है तो वो केवल एक ही थ्योरी से आया है। अलग अलग थ्योरी से भी, मतलब कोई एक पनिशमेंट को अलग अलग थ्योरी भी जस्टिफाई कर सकता है। हम लोग इंडिविजुअली ये भी सारे थ्योरीज को देख रहे हैं। तो डिटरेंट थ्योरी में मेन पर्पस क्या होता है? टू डिटर द क्रिमिनल्स फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस अगेन। सीवियर पनिशमेंट इंपोज किया जाता है ना, सबसे सीवियर पनिशमेंट की, दोबारा वो ऑफेंस को करे ही नहीं। बट दिस डिटरेंट थ्योरी हैज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। ये तो समझ गए कि इसके अंदर क्या होता है। सीवियर पनिशमेंट, इट इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, ठीक है, एक तरीके का एग्जाम्पल होता है सोसाइटी में कि कोई वैसा एक्ट फिर से कभी नहीं करे। बट दिस थ्योरी सफर फ्रॉम लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है कि इफ समबडी इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उसको अगर आप डिटरेंट थ्योरी के बेसिस पे अगर आप पनिश कर देते हैं, ठीक है, तो दैट मे बी एक्सेसिव, ठीक है। डिटरेंट थ्योरी में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, कि कितनी बार क्या होता है कि अगर आप अक्यूज्ड को बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते हैं, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट का बात नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? हार्श पनिशमेंट, जितना उसने एक्ट किया है उससे ज्यादा पनिशमेंट आप दे रहे हैं, तो कभी कभी लोगों की सिंपैथी उसको मिल जाती है ना, खास करके लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा, ठीक है, कि अगर आप जहां पे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही चरम पे है, ठीक है, वैसे कंट्रीज में क्या होता है कि डिटरेंट थ्योरी के बेसिस पे अगर आप किसी को पनिश करते हैं तो सिंपैथी पब्लिक का काफी मिल जाता है। और जब सिंपैथी पब्लिक का अगर क्रिमिनल्स को मिलने लगे तो फिर वहां पे समझ लो स्टेट का मशीनरी फेल कर रहा है ना, कि जो पनिशमेंट का जो भी आपका मैकेनिज्म है दैट इज फेलिंग ओवर देयर। अ पर्सन हु हैज बीन गिल्टी शुड नेवर बी सिंपैथाइज्ड, है ना, अगर वो गिल्टी है, उसने ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया है, उसके साथ सिंपैथी नहीं रखा जा सकता। लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभी उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल जाती है, ठीक है, खास करके लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। ह्यूमन राइट्स, बात बात पर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, विक्टिम का राइट बाद में आएगा, पहले जो गिल्टी पर्सन है, जो कन्विक्ट है, उसके राइट का पहले बात होने लग जाता है अगर आप एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट किसी को दे देते हैं तो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, और इस थ्योरी के अंदर टेंडेंसी है कि लोगों की सिंपैथी जो है अक्यूज्ड को मिल जाती है कितनी बार, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लॉ का खुद का पर्पस डिफीट हो जाता है। अगर सिंपैथी मिल जा रही है तो पर्पस ऑफ लॉ इज डिफीटेड। Why? Because criminal law is the mirror of public opinion, है ना, पढ़े थे हम लोग शुरू में क्राइम को जब समझ रहे थे, तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? एक मिरर है पब्लिक ओपिनियन का, कि जब सिंपैथी मिल रही है तो यानी वो लॉ लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों के विल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म। दूसरा है देखो, ये क्रिटिसिज्म क्या बता रहा है कि अगर आपने किसी को पनिश कर दिया,
ठीक है, डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अगर डेथ पेनल्टी दे दी है तो अलग बात है। और भी तरीके का पनिशमेंट होता है, रिगरस इंप्रिजनमेंट। किसी ने चोरी की, आपने रिगरस इंप्रिजनमेंट कर दिया। किसी ने चीटिंग किया, आपने रिगरस इंप्रिजनमेंट कर दिया। देखो, डेटरेंट थ्योरी का मतलब बस ऐसा नहीं कि डेथ ही पेनल्टी। डेटरेंट थ्योरी का मतलब है कि जो आपने ऑफेंस किया है उससे ज्यादा आपको सजा मिल रही है। तो जब किसी पर्सन को, ठीक है, एक बार ज्यादा सजा मिल जाती है, ठीक है, तो और वो पर्सन अंडरगो कर लेता है उस सजा को, तब तो उसको एक्सपीरियंस हो गया ना। ठीक है, अब तो उसको एक्सपीरियंस हो गया। जब आपने इसको समझना, जब आपने हार्सेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दिया, तो अब तो वो इससे ज्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता है। ठीक है, अगली बार करेंगे तो इससे तो थोड़ा कम ही मिलेगा सजा। कि अगर आप किसी को एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट दे, जब आप कुछ बचाए हुए हैं पनिशमेंट, है ना, कि इससे भी ज्यादा हार्श मिल सकता है अगर अगली बार करोगे तो उसके अंदर अभी भी डर बना रहेगा, है ना। बेसिक साइकोलॉजी है ये सब, है ना। अभी भी डर बना रहेगा। लेकिन एक बार ही आपने उसको किसी ऑफेंस के लिए एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट दे दिया, तो ठीक है, दूसरे के लिए वो एग्जाम्पल बन सकता है, बट जो अंडरगो किया है उसको, वो तो अडेप्ट कर गया उसमें। ठीक है, तो पनिशमेंट का पर्पस हमेशा क्या है? डर बैठाना। और डर कब होगा? व्हेन समथिंग इज अबाउट टू कम, है ना, राइट? कुछ ज्यादा पनिशमेंट आपको मिल सकता है। तो जो पर्सन पनिश हो चुका है उसके लिए वो अपना रिगर खो देता है ना, अपना डेटरेंस कैपेसिटी खो देता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म, it fails to address psychological, emotional, social factors surrounding the offense, है ना। fails to consider social, economical, psychological और इमोशनल फैक्टर्स सराउंडिंग द क्राइम। अब पर्सन ने किस सर्कमस्टेंस में वो अपराध किया है, ठीक है, ये इस थ्योरी के बेसिस पे आप नहीं कह। अब मान लो सामने वाले ने कोई ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, सडन प्रोवोकेशन दिया, ठीक है, और उसको भी आप क्या, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में भी आपने किसी को अगर मारा है तो वो तो अपराध तो है ना। सामने वाले ने ही आपको गुस्सा दिलाया है और आपने कुछ कर दिया, तो वो है तो ऑफेंस ही। अगर हम इस बेसिस पे पनिश करेंगे, ठीक है, तो वहां पे उसके साथ इनजस्टिस हो सकता है। उसको तो किसी ने इंस्टिगेट किया, कोई किसी को ब्रेन वॉश करके, अबेटमेंट का जो ऑफेंस होता है, ब्रेन वॉश कर दिया किसी को, ठीक है, कोई 19 ईयर ओल्ड बॉय है ना, who has just attained his adulthood, अभी उसको बहुत कुछ समझना है दिन दुनिया के बारे में, उसको किसी ने ब्रेन वॉश करके उससे अपराध करा दिया। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स द क्राइम, किस सिचुएशन में वो क्राइम हुआ है। बहुत टाइम से कोई पर्सन जो है वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू सफर हो रहा है, हस्बैंड के थ्रू सफर हो रहा है, ठीक है, और उसने कोई अपराध कर दिया उसके अगेंस्ट। तो जो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, गरीबी में भी ऑफेंस होता है ना, गरीबी के कारण किसी ने अपराध किया। तो इन सारे फैक्टर्स को डेटरेंट थ्योरी जो है कंसीडरेशन में नहीं लेता है। डेटरेंट थ्योरी बोलता है जितना ऑफेंस हुआ है उससे ज्यादा उसको सजा दो, ताकि दोबारा कभी ऐसा ऑफेंस हो ही नहीं। एंड दिस हैज प्रूव्ड टू बी इनइफेक्टिव, इट हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। कुछ कंट्रीज में इफेक्टिव हुआ है ये, ठीक है, बट लाइक अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इनइफेक्टिव है। अभी जैसे इफेक्टिव आप कह सकते हैं गल्फ कंट्रीज में डेटरेंट थ्योरी के बेसिस पे पनिशमेंट देते हैं, उधर थोड़ा क्राइम रेट भी कम है, तो उस मे बी लाइक बस कोई थ्योरी के बेसिस पे क्राइम रेट कम नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा मैटर करता है ना। डेटरेंट थ्योरी तो आपको एंशिएंट टाइम से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्या क्राइम एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में कम थे? नहीं थे, और ब्रूटल था, ठीक है। अभी तो लोग थोड़ा सिविलाइज्ड भी हो गए, मारते भी किसी को है तो थोड़ा सिविलाइज्ड तरीके से मारते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, राइट। तो ये एक तरीके से इनइफेक्टिव रहा है ना,
एम्पिरिकल रिसर्च यही बताता है। लेकिन इसके बेसिस पे भी कुछ पनिशमेंट्स हमारे पास अभी है ना? हमारे पिनल लॉ में इसके बेसिस पे भी आपको पनिशमेंट कभी कभी दिया जाता है, केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंस को देखते हुए। ठीक है, अगर बहुत ही ब्रूटल तरीके से अगर कोई अपराध किया गया है, वहां पे आपको डेटरेंट थ्योरी के बेसिस पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखो, जितने भी हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको डिस्कार्ड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि बोल दिया कि ये थ्योरी हम नहीं फॉलो करेंगे। हर जज का अपना थ्योरी होता है, हर जज का अपना फिलॉसफी होता है। कोई जज लिबरल होता है, कोई जज कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कोई जज ज्यादा मतलब अक्यूज्ड के राइट्स के फेवर में डिसीजन देता है, तो वो जज के फिलॉसफी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जज को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, यू मे इम्पोज पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी अप टू 10 ईयर्स, है ना, मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो वो जज का जो इंडिविजुअल फिलॉसफी है ना, उस पर वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो वो किसी भी थ्योरी पे रिलाई कर सकता है, तो कोई भी थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं किया हुआ है ना, इवन दो ऑल द थ्योरीज हैव सर्टेन क्रिटिसिज्म, राइट? तो ये डेटरेंट थ्योरी समझे क्या होता है? तो इसके बेसिस पे भी अभी भी कुछ जजेस जो हैं पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने वक्त इस पर रिलाई करते हैं। जो बहुत ही मतलब डिप्रेविटी के साथ जो ऑफेंस किए गए हैं, सोशली एबहॉरेंट क्राइम्स जो होते हैं, है ना, वैसे सिचुएशन। ओके।